दोस्तों अक्सर जब हम कोई मिसाइल टेस्ट करते हैं तो इसकी खुशी पूरे भारत में एक अलग रूप से होती है। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। आज भारत में मिसाइल टेस्ट कैंसिल करने की खुशी हम सभी को सोशल मीडिया में देखने मिल रही है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे यूएस और चाइना दोनों का ही मजाक उड़ाया जा रहा है कि बेचारे इतने दूर से रिफ्यूलिंग करते करते इंडियन ओशन तक पहुंचे थे, कई हफ्तों का सफर तय करके, और उसके बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगा। दरअसल दोस्तों भारत ने एक नोटैम इशू किया था कुछ दिन पहले। अब दोस्तों ये नोटैम बड़ा अलग सा था। अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में ये नोटैम जो इशू किया जाता है, नोटिस टू एयरमैन, 1480 किलोमीटर का होता है। यानी कि कुछ 1480 किलोमीटर का मिसाइल रेंज वाला मिसाइल भारत टेस्ट करेगा, कुछ इसकी उम्मीद होती है। लेकिन फिर ये नोटैम बढ़ा के 2520 किलोमीटर कर दिया जाता है। अब दोस्तों कुछ दिन बाद इससे भी मन नहीं भरता है तो ये नोटैम बढ़ा के 3550 किलोमीटर का कर दिया जाता है। और इसके साथ देखिए ये जो पर्पस इसके पीछे क्या रहा है, इसे स्टेज में लाने का एक कारण दिखता है कि जो बाकी पावर्स हैं जो कि इस प्रकार के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक से कहीं ना कहीं भयभीत होते हैं, उनको डायरेक्टली तैयारी वो ना कर पाए, उनको धीरे धीरे जब हम इस प्रकार से बताएंगे तो वो वहां पे अपने एसेट से डिप्लॉय ना कर पाए। लेकिन दोस्तों चीन भी कुछ ऐसे वैसा आप देखिए कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं। तो वो क्या करता है दोस्तों, वो अपना जहाज हर बार की तरह, जैसा आपने देखा है भारत मिसाइल टेस्ट करे और चीनी रिसर्च वेसल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ यहाँ पे दोस्तों युआन वैंग फाई आप देखिए तो इंडोनेशिया के पास यहाँ पर होता है और इंडियन ओशन में ये एंटर कर चुका होता है घात लगा के कि भारत मिसाइल टेस्ट करने वाला है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है, केवल चीन नहीं, अमेरिका भी कान खड़े करके यहाँ पे बैठा है। आप देख सकते हैं ओशन टाइटन, उसका भी रिसर्च वेसल है, सर्वे वेसल है, ये भी सेंट्रल इंडियन ओशन में घात लगाए बैठा है। मानो जैसे भारत कुछ अलग से मिसाइल का टेस्ट करने वाला है, जिससे क्या चाइना, क्या यूएसए, सभी के सभी भयभीत हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अचानक से इतनी मेहनत के बाद, इतने रिफ्यूलिंग के बाद यहां तक ये पहुंचते हैं, लेकिन अब ये नोटैम कैंसिल कर दिया गया है। तो इससे भारत क्या मैसेज दे रहा है, ये नोटैम कैंसिलेशन के पीछे क्या कारण है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। क्योंकि नोटैम तो देखिए भाई कैंसिल हो चुका है। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा अनअकैडमी उत्सव, दिवाली आ रही है तो अनअकैडमी वाली दिवाली आपको देखना है। हमारे साथ जरूर जुड़े 16 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन सारे एजुकेटर्स आपके लिए कुछ अलग अलग अंदाज में आने वाले हैं। काफी सारी चीजें आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, दूसरी पहलू आप एजुकेटर्स की देखेंगे। इसके सिवा दोस्तों मेगा लॉटरी लेकर के आ रहे हैं। आपको रजिस्टर करना है, पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए जाके रजिस्टर कीजिए, क्योंकि रजिस्टर करेंगे तो आपको लॉटरी के कूपन मिलेंगे और उसके साथ बहुत बड़े प्राइजेस हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों इन टोटल 10 आईफोन प्रो मैक्स है, 90 स्मार्टफोन है, 900 टैब हैं, 1.5 लाख से अधिक रिवॉर्ड्स वर्थ 21 करोड़ हो जा रहा है। सरप्राइज बम्पर प्राइस भी है लाइव इवेंट में जो निकाला जाएगा। सारे रिजल्ट्स अक्टूबर 16 को ही अनाउंस हो जाएंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़ना है, जल्दी से जाइए जाके रजिस्टर कीजिए। इतना ही नहीं, अगर आप अपने जीतने के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो जो आपको लिंक मिल रहा है वो शेयर करें 2 से अधिक लोगों के साथ। जैसे ही आप आपके शेयर किए हुए लिंक से वो रजिस्टर करते हैं तो उसके साथ आपको दोस्तों और एक एक्स्ट्रा कूपन भी मिलेगा। तो आपको लिंक असाइन किया जाएगा रजिस्टर करते ही, तो उस लिंक से आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जुड़ना है। 16 अक्टूबर को बहुत सारी चीजें आपके लिए हम लेकर के यहाँ पर आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जरा नोटैम के बारे में जानते हैं। इंडिया ने ये जो नोटिस टू एयरमैन इश्यू किया, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट के लिए होने वाला था, बे ऑफ बंगाल रीजन में होने वाला था। और आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में 1480 किलोमीटर तक होता है और बाद में ये बढ़ा के बिल्कुल यहां तक, ठीक वहीं पर जहां पे यहाँ पे अमेरिकन स्पाई शिप है, यहाँ पे चाइनीज स्पाई शिप है, मानो जैसे वो घात लगा के बैठे थे उसी इलाके के पास में लर्क कर रहे थे, वहीं पर ये घूम रहे थे। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो लोकेशन मैंने आपको दिखाया है, दोनों जहाजों का, एक इंडोनेशिया के ठीक आइलैंड्स के बीच में, एक ठीक यहाँ पे मालदीव्स के पास में, और यहीं पे एग्जैक्टली यहाँ पे अमेरिकन जहाज है। इस मिसाइल टेस्ट यहाँ हो रही है और यहाँ पे इंडोनेशियन जहाज, चाइनीज जहाज पहुंच के बैठा हुआ है। तो ठीक मिसाइल टेस्ट वाले इलाके के पास दोनों ही जहाज घूम रहे थे, तैयारी करके बैठे थे कि जो मिसाइल टेस्ट होगी सारा डेटा ले करके जाएंगे। दोस्तों ये जो रिस्ट्रिक्टेड जोन था, हमने हालांकि पूरा प्रिकॉशन लिया था, एक बार में ये 3500 किलोमीटर तक का रेंज में ये नोटैम नहीं इशू किया था, धीरे धीरे किया था। लेकिन सामने वाले भी बड़े चतुर हैं। दोस्तों ये बता रहा था कि भारत कुछ एडवांस्ड बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक सिस्टम को टेस्ट करने वाला है, मोस्ट लाइकली न्यूक्लियर कैपेबल ये होगा। लेकिन दोस्तों आज की जो तारीख है 14 अक्टूबर, नया नोटिफिकेशन इशू किया गया। दोनों को कह दिया गया कि भाई देखो तुम आ तो गए लेकिन जाओ खाली हाथ, क्योंकि
ये जो नोटैम है ये कैंसल किया जा रहा है। क्या कारण हमने नहीं बताया, क्यों बताया, हमें नहीं देने की जरूरत है कोई कारण। तो यहां पे दोस्तों आइए जरा दोनों जहाजों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो यूजुअल सस्पेक्ट, यूजुअल कल्प्रिट, चाइनीज स्पाई शिप। दोस्तों ये युआन वैंग फाई है जो कि इंडोनेशिया के ठीक इसी इलाके में बैठी हुई है। दोस्तों ये एडवांस्ड मिसाइल एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज रखती है। साथ ही साथ दोस्तों ये इंडियन ओशन में एंटर कर चुकी है और ये तैयारी कर रही थी। यहां तक ये 2 बार रिफ्यूल करके भी पहुंची थी और ये रॉकेट लॉन्चर्स, आईसीबीएम, सैटेलाइट ऑपरेशन सभी को मॉनिटर करने में बड़ी निपुण बताई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो चाइना के जो सिमिलर वेसल्स इस प्रकार से इलाके में घूमते रहते हैं, जब भी इंडिया मिसाइल टेस्ट करता है, तो इस बार भी चाइना ने एग्जैक्टली वही किया था। लेकिन केवल चाइना नहीं, इस बार तो यूएस भी बैकफुट में था। यूएस ने भी अपना ट्रैकिंग वेसल ओशन टाइटन भेज दिया था और आप देख सकते हैं यहां तक मिसाइल यहाँ पे ठीक इसी इलाके में नोटैम इशूड है। तो इसी इलाके के पास में यहाँ पे चीन है, यहाँ पे अमेरिकन शिप है, दोनों यहीं पर कुछ इस प्रकार से घूम रहे हैं। और यूएस की ये जो रिकॉनाइसेंस शिप है ये भारत के कुछ सेंट्रल इंडियन ओशन में वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट के बीचों बीच यहाँ पर तैनात थी। दोस्तों हालांकि यूएस इंडिया रिलेशंस मजबूत हैं, हम दोनों चाइना को एक एडवर्सरी मानते हैं और कुछ उस तरीके से ही हमारी मेरीटाइम जो डोमेन है उसमें कोऑपरेशन की भी बात करते हैं। लेकिन देखिए बड़ा क्लियर होता है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो यहाँ पे सब कुछ किया जा रहा है, दोनों ही एक प्रकार से थोड़ा एप्रीहेंसिव एक दूसरे को लेकर के हैं, वो चीज देख रही है। तो यहाँ पे ठीक इस टाइम पे जहां पे मिसाइल टेस्ट होने वाला है, ठीक उसके पास अमेरिकन जहाज का होना ये बता रहा है, जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए ही जहाज बनाया ही गया है, वो वहां पर बैठा है। ये बता रहा है कि ठीक है, एक एप्रीहेंशन यूएस को भी भारत को लेकर है। दोस्तों यहाँ पे इंडिया के मिसाइल टेस्ट जोन के पास में जो अमेरिकन जहाज घूम रहा है, ये दोस्तों काफी चीजों में निपुण है। ये अगर आप देखें तो सबमरीन को पकड़ने में, उसको डिटेक्ट करने के लिए महारथी है। तो इसमें दोस्तों जो यहाँ पे आप अगर देखें तो टोड एरे सोनार्स हैं, ये अंडर वाटर ईव्स ड्रॉपिंग करने में सक्षम है। क्योंकि दोस्तों शायद हो सकता है ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होता, इसलिए अमेरिका ने ये जहाज यहाँ पे रखे थे। क्योंकि ये जो जहाज है यूएस वेसल ओशन टाइटन है, ये अपने अंडर वाटर ईव्स ड्रॉपिंग से प्री लॉन्च सबमरीन एक्टिविटी कैसी है, क्या एकूस्टिक सिग्नेचर्स आ रहे हैं, क्या अलग अलग चीजें आ रही हैं, उसको वो डिटेक्ट कर पाता है। एकूस्टिक यानी साउंड, तो वो सिग्नेचर्स पकड़ लेगा कि सबमरीन से जब मिसाइल लॉन्च होगा उसके पहले का क्या सिग्नेचर है, तो उसके द्वारा वो तैयार रहेगा। जब भी ये सिग्नेचर आएगा तो समझ जाएगा कि मिसाइल लॉन्च हुआ है सबमरीन से। वैसे ही पोस्ट स्प्लैश डाउन, जब मिसाइल पानी में गिरेगा तो उस वक्त जो डेब्रीज के एकूस्टिक्स होंगे उसको भी गैदर कर लेगा। इसके सिवा हवा में भी क्या ये मिसाइल कर रहा है, वो तो ये गैदर करता ही है, लेकिन ये अंडर वाटर कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है और इसलिए अमेरिका ने इस जहाज को यहां पे तैनात किया था। अब दोस्तों दोनों के ही ये जो हसीन सपने थे उन पर पानी फेर दिया गया। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखिए नॉर्मली कारण क्या होता है कि कुछ वेदर रिलेटेड हो, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आया कि वेदर खराब है, कोई टेक्निकल ग्लिच इसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, क्या कोई डोमेस्टिक इशू है ये भी नहीं बताया गया। तो ये सारे फैक्टर्स नहीं हैं। तो क्या कारण रहा होगा कैंसलेशन का? पहला कारण यही है कि हम नहीं चाहते कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी कुछ टेस्ट होने वाली है उस पे एस्पियोनाज हो। तो इसलिए कटिंग एज सिस्टम्स जो कि अग्नि सीरीज या फिर हाइपरसोनिक व्हीकल्स हम हो सकता है कुछ टेस्ट करने वाले हो, जो कि उसके फ्लाइट पाथ से, टेलीमेट्री डेटा से कुछ परफॉर्मेंस मेट्रिक हमारे दुश्मन या कॉम्पिटिटर्स के पास चला जाए तो हम नहीं चाहेंगे, तो इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। दूसरा क्या है? दूसरा दोस्तों एक मैसेजिंग था, जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग था। इंडियन ओशन में जब हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट बैठाए हैं तो हम इन कंट्रोल हैं। आप तो कई मील का सफर तय करके यहां तक आते हैं, हमारे लिए क्या है, बस नो टाइम इशू करना है, अगले दिन बोल देना है कैंसिल। आप आते रहिए, जाते रहिए, कितनी बार आप कीजिएगा, तो हम इन कमांड हैं और इस प्रकार से आपको हम कई बार परेशान कर सकते हैं। और एक दिन अचानक से जब आप तैयार नहीं होंगे, आपके जहाज कहाँ है वो तो हम सभी को दिख रहा है, उस दिन हम आके टेस्ट भी कर देंगे। तो ये एक मैसेजिंग भी दी गई है यहाँ पे। बाकी दोस्तों इसके साथ काफी ज्यादा यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, ये जो सस्पेंस है कि आखिरकार ऐसा हम क्या टेस्ट करने वाले थे जिससे चाइना भी और यहाँ तक कि यूएस भी दोनों ही बैकफुट में थे, वो क्या हो सकता है? क्या वो कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है? क्या वो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है? क्या वो कुछ और है? तो इस पर काफी चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी के हमने 5 लेक्चर्स आप तक ले आए हैं, तो इसको मिस ना करें, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। और इसके सिवा आपके लिए 24,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जल्दी से जाएं, जुड़े, यूजी कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।